वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल एंड आई एम योर ट्रेनर दीपक। आज के सेशन में हम स्ट्रेट अवे बात करने जा रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क टू ऐसे राइटिंग। और ऐसे का हमारा टॉपिक है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। ये जो ऐसे है मेजोरिटी बच्चे को एक कंफ्यूजन है कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल अग्री डिसएग्री ऐसे नहीं है। जब नॉर्मल आता है लाइक डू यू अग्री और डिसएग्री, तो वो कंडीशन में हम आइदर वे जा सकते हैं, लाइक आई अग्री और आई डिसएग्री, लाइक पार्शियलिटी 50-50 हो सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसे है आप खास ध्यान रखना कि व्हेन यू आर हैविंग एन ऐसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, तो आपको 3GM1 में लिखना है। दैट मींस 3GM1 मींस व्हाट, 3 आइडियाज फोर और लाइक 70%, आप 70-30 भी काउंट कर सकते हो कि 70% वेटेज आप जो स्टैंड लेते हो उसका, और एक 30% में इसके एक आइडिया आपको उसके कॉन्ट्रास्ट डालना है। एक खास याद रखना, कई सारे बच्चों का इसमें स्कोर कट जाता है, सो आप ये गलती मत करना। आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आपका ऐसे है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, तो ये ऐसे हमारा 3GM बन जाएगा, 70-30 जाएगा कि आप 70%, मान लो कि हम ये ऐसे उसमें हम अग्री करते हैं, तो अग्रीमेंट के हमारे 30%, लाइक अग्रीमेंट 70% होगा और एक डिसएग्रीमेंट होगा। मींस कि अगर हम 4 आइडिया काउंट करें, 3 आइडिया फॉर अग्री, एक आइडिया डिसएग्री। उल्टा सोचे, अगर हम ये आइडिया जो ऐसे है हमारा उसे हम डिसएग्री करते हैं, तो 3 आइडिया वुड बी फॉर डिसएग्रीमेंट एंड 1 आइडिया फॉर एग्रीमेंट। तो ये जो ऐसे है, देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू हेल्प ऑल पीपल इन दी वर्ल्ड। सारे लोगों को हम हेल्प नहीं कर सकते, सो और देयरफॉर गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन पीपल इन देयर ओन कंट्रीज। कोई एक जगह से हम सारे लोगों को दुनिया में हेल्प नहीं कर सकते, तो जहां की लोकल गवर्नमेंट है, जो नेशंस की गवर्नमेंट है, उसे अपने लोगों का, अपने बंदों का ध्यान रखना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर, हम आगे जाए उससे पहले मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे स्प्रेड करने में हमारी हेल्प कीजिए। और देखते हैं हमारा ऐसे क्या है। तो ऐसे का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हम 4 बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, मींस के 2 बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कंक्लूजन, टोटल 4 पैराग्राफ होते हैं। तो पहला जो पार्ट है दैट इज दी पैराफ्रेजिंग करना है हमें, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। जो यहाँ पे लिखा है हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल टू हेल्प ऑल पीपल इन दी वर्ल्ड एंड देयरफॉर आल्सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन पीपल इन देयर ओन नेशंस और ऑन देयर ओन कंट्रीज। तो व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, तो ये इसका पैराफ्रेजिंग जो फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, चारों चार इंपोर्टेंट ही है, लेकिन the starting, the first phrase, the front phrase, it has to be impressive। मीन्स के यहाँ जो आइडिया है, आइडिया को हमें मेंटेन रख के, एक जनरल स्टेटमेंट डाल के आइडिया मेंटेन रख के हमें उसे अदर वर्ड्स में, अदर वे रिप्रेजेंट करना है, ताकि द मेन आइडिया सस्टेन रह जाए, उसका जो आइडिया है वो रहे और अदर वर्ड्स में उसे हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारी वे ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी प्रूव होगी और उसी की वजह से हमारा स्कोर आएगा। तो देखते हैं इसका पैराफ्रेजिंग, द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है, इसके पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये पैराफ्रेजिंग कैसे किया जा सकता है और इंपॉर्टेंट स्टैंड कैसे लेना है। ये पार्ट तो मान लो कि इसका हम अदर वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और स्टैंड कैसे लेना है, इसके ऐसे कौन सा है वो भी हमें दिखाना है। ऐसा नहीं चलो इसका हमने पैराफ्रेज कर दिया, लिख दिया, छोड़ दिया, एग्जामिनर समझ आ गया, नहीं समझेगा। हमें इसका जो स्टैंड है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, उसका स्टैंड भी लेना है। तो देखते हैं इसका पैराफ्रेज परफेक्टली कैसे किया जा सकता है। तो ये है हमारा पैराफ्रेजिंग जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लिखते हैं ऐसे का, कोई इसे इंट्रोडक्शन कहता है, कोई पैराफ्रेजिंग कहता है। तो हमारा ऐसे का जो टॉपिक था तो हेल्पिंग टू द पीपल,
वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली लोगों को हेल्प करनी, आइदर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट और फ्रॉम द इंटरनेशनल, लोकल और डोमेस्टिक गवर्नमेंट। तो मैंने वही लाइन को यहाँ पे क्या किया, अदर वर्ड में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे? द क्वेश्चन ओके, क्योंकि यहाँ पे है ना कि गवर्नमेंट को लोकल सभी जगह हेल्प नहीं पहुंच सकती, इंटरनेशनली तो गवर्नमेंट को अपने बंदों को ध्यान देना ये है, तो काइंड ऑफ करना या नहीं करना या नहीं की, तो उसे बोलते द क्वेश्चन वेदर, मीन्स के ये या वो। ओके, WEATHER नहीं, दैट इज WHETHER, वेदर, आइदर और का काइंड ऑफ लाइक पर्यायवाची है, इट इज ए काइंड ऑफ आइदर और का सिनोनिम्स कह सकते हैं। सो द क्वेश्चन वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, प्रोवाइड एड, शुड सपोर्ट का यहाँ पे हो गया सिनोनिम्स, प्रोवाइड एड, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड इंटरनेशनल और ऑन डोमेस्टिक, तो उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एडवर्ब डाल दिया, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, जो आइल्स में रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेके बोल रहा हूँ, इसे टॉपिक मूव करके। वोकेबलरी की जो रिक्वायरमेंट है, मैं अपने हर एक वीडियो में बच्चों को बोलता हूँ कि वोकेबलरी जो चाहिए वो वेराइटी ऑफ वोकेबलरी इन दी सेंस ऑफ लाइक वेराइटी ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल, जिरंड, ऐसे वर्ड्स चाहिए, ना कि फैंसी वोकेबलरी। क्योंकि फैंसी वोकेबलरी में कई बार ये होता है, आपने कहीं कोई फैंसी वर्ड डाल दिया, आपने कहीं से रट्टा लगाया है, कहीं से कॉपी किया है, डाल दिया, तो पूरे के पूरे कंटेक्स्ट जो आप बोल रहे हो सेंटेंस या लिख रहे हो राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शन में, उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन यूज दैट काइंड ऑफ वोकेबलरी, वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी इन दैट वे। Okay, so again, the question whether government should provide aid internationally or domestically has drawn much attention from the public. ये जो है ना has drawn, the question whether has drawn much attention from the public, ये जो पार्ट है ना, अगर आपको रट्टा लगाना है तो भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो टू पार्ट है आपको भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये पोजीशन पार्ट ए या पार्ट बी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सेंटेंस जो है इसकी हेल्प ले सकते हो, इसकी कॉपी भी कर सकते हो। तो द क्वेश्चन वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड्स इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली हैज ड्रॉन मच अटेंशन टू द पब्लिक। हो गया। अभी टाइम फॉर अ स्टैंड, जैसे मैंने अभी बोला कि स्टैंड लेना है। एक क्वेश्चन आप किस साइड पे ले जा रहे हो, कहाँ पे ले जा रहे हो, आर यू अग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, कहाँ पे जा रहे हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें डू यू तो आई लिखना जरूरी है। ओके, सो ऑल्दो आई अंडरस्टैंड व्हाई हेल्पिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अनअचीवेबल, क्योंकि सबको मदद करने जाना, एक एक बंदे को मदद करने जाना इज नॉट पॉसिबल। तो इज नॉट पॉसिबल सेंटेंस का मैंने कर दिया अनअचीवेबल। रीजन, हो सके उतने एनओटी नॉट वाले सेंटेंसेस हमें अवॉइड करने हैं। कुछ जरूर नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर ये इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। ओके, सो इट इज in the world it is unachievable to help each and everyone in the world. I strongly disagree. To what extent do you agree, disagree? तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, I am not agreeing completely, so I strongly disagree. I am not agreeing, so I strongly disagree that क्या government support, okay, governmental support, government should support, so government का governmental support should solely, perfectly, purely, 100% solely be concentrated on satisfying local need. Internationally हमें, हमारे पास ही पैसा नहीं है, हम पाकिस्तान के पास कहां से जाएंगे, सिंपल। तो ये पार्ट था हमारा पैराफ्रेजिंग को, जहां मैंने स्टैंड ले लिया। अगेन, I strongly disagree that governmental support should solely be concentrated on satisfying local needs. Okay, B plus V3 डाल दिया, तो यहाँ क्या हुआ, तो कि पैसिव हो गया। डिसएग्री दैट करके यहाँ सेंटेंस हमने लाइक काइंड ऑफ लाइक जो सेंटेंस को हमने कनेक्टर यूज किया है, और बोल सकते हैं कि डिग्रीज कहीं पे भी आप मीन्स के वैरायटी ऑफ ग्रामर का भी आपको फोकस करना है। तो ये था हमारा पैराफ्रेजिंग, और हमने ऐसे का स्टैंड लिया है, आई एम नॉट अग्री मीन्स आई एम कंप्लीटली टोटली डिसएग्री।
तो अभी जैसे बोला कि मैं 3GEM1 में 70% ऐसे का जो पोर्शन है वो डिसएग्रीमेंट पे ले जाऊंगा और 30% पोर्शन जो लास्ट में लिखूंगा जो सेम पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 2 के साथ मिक्स कर सकते हैं या फिर अलग से भी पैराग्राफ हम बॉडी पैराग्राफ 3 भी बना सकते हैं। तो देखते हैं अभी कि डिसएग्रीमेंट का स्टेटमेंट्स कैसे लिखा जा सकता है। लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ 1। हमने पैराफ्रेजिंग कर दिया, स्टैंड ले लिया कि हम कंप्लीटली डिसएग्री है, तो लाइक 70% डिसएग्रीमेंट के गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती, क्यों, उसका हमें जस्टिफिकेशन देना है। कैसे? सो बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया ऑन दी वन हैंड में, इसके यहाँ लिंक कर डाल दिया क्योंकि थोड़ा बहुत हम कॉन्ट्रास्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ हो सकता है ये नहीं हो सकता, उसकी वजह से स्टार्टिंग विद दी काइंड ऑफ लिंकर। तो ऑन दी वन हैंड लिंकर्स डाल दिया। टू स्टार्ट विथ आप कुछ भी डाल सकते हो, डिपेंड्स आपने जो आइडिया डालनी है, आपकी जो आइडिया है वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो लिंकर्स है आपको पता है आपका जो एक काइंड ऑफ बेल डिस्क्रिप्टर है कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो कोहेजन मीन्स के कोहेजिव डिवाइसेस हमें यूज करने हैं। सो कोहेजिव डिवाइसेस तो ये हो गया ऑन द वन हैंड। फिर हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सच सच एज, तो वो सारे कोहेजिव डिवाइसेस है वो हमें यूज करना है, तब जाके हमारा स्कोर है जो परफेक्ट 8+ जाके टच होता है। सो ऑन द वन हैंड मैंने क्या किया, मैं डिसएग्री हूं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही। कैसे? आई सपोज द वर्ल्ड्स लीडर्स, यहां देखिए वर्ल्ड्स एंड लीडर्स, ये पार्ट खास देखिए यहाँ पे दोनों क्या डिफरेंट है। एपोस्ट्रोफी एस का यहाँ में थोड़ा सा पॉइंट्स आपको दिखा देता हूं कि दुनिया के वर्ल्ड्स, सारी दुनिया के, तो क्या किया वर्ल्ड दुनिया के एपोस्ट्रोफी एस डाला है। यहाँ क्या है, एस के पहले ऊपर है एपोस्ट्रोफी जो मार्क लगाया है, और लीडर्स में क्या किया एस के बाद लिखा है। ऐसा क्यों? रीजन ये है वर्ल्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर को मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, वर्ल्ड दुनिया का हो गया। लेकिन मैंने यहाँ जो लीडर्स है एक नहीं, जो लीडर्स है वो प्लूरल है, वर्ल्ड सारी दुनिया के लीडर्स प्लूरल है, और उसको मैंने एपोस्ट्रोफी जब डालना हो, एस आता हो किसी नाउन के पीछे और वहां एपोस्ट्रोफी एस डालना हो, तो एपोस्ट्रोफी करके फिर से एस नहीं डालते। क्या करना है आपको, जो पहले डैश लगता है ना वो आपको बाद में लगा देना है, तो एपोस्ट्रोफी गिना जाएगा। ओके, समझ गए यहाँ पे क्या है। तो आई सपोज द वर्ल्ड्स लीडर्स, लीडर्स लोगों सारे दुनिया के लीडरों का, सारे दुनिया के लीडर्स ऐसा नहीं है, सारे दुनिया के लीडरों का हेजिटेशन है। क्या है? दे आर हैविंग हेजिटेशन ओवर द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल एड। जो विचार है सारी दुनिया को लाइक प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल एड टू डिप्राइव रिलीजन इज लेजिटिमेट। ओके, तो इंटरनेशनल एड्स टू डिप्राइव रीजन्स इज लेजिटिमेट। ओके, तो ये लोगों को मिलके जो लोकली हेल्प करे वो ओके है, लेजिटिमेट है। फर्स्टली अभी ये जो आइडिया दी है कि लोकली हेल्प करो, सारी जगह हम नहीं पहुंच पाते, क्यों, तो फर्स्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ गया हमारा कोहेजिव डिवाइस। फर्स्टली क्या है, इट इज अनफिजिबल, इम्प्रैक्टिकल, नॉट पॉसिबल, सो अनफिजिबल फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट, सो फॉर गवर्नमेंट्स support to reach all of the underprivileged family, underprivileged, below poverty line, poor family, living in an extreme condition, weaker condition, they are the underprivileged. Okay, जिसे हम गरीब कहे उसका वर्ड है underprivileged. So it is unfeasible for each and every government to reach all of the underprivileged as Q. The number is एनर्मस, उसकी संख्या कितनी बहुत बड़ी है। दुनिया में हम देखें तो लाइक बहुत सारे ऐसे देशी कंट्रीज है जहां गरीब अंडर प्रिविलेज भरे पड़े हैं। सो एज देयर नंबर इज एनर्मस इन मैनी सेपरेटेड प्लेसेस, इन नंबर ऑफ वर्ल्ड सेपरेटेड प्लेसेस, और इन मैनी नेशंस, ये भी लिख सकते हैं, अराउंड दी ग्लोब, सारी दुनिया में उसके नंबर्स बहुत ज्यादा है। एक ये रीजन है कि गवर्नमेंट पहुंच नहीं पाती, उसका रीजन है एंड
द टाइप ऑफ सपोर्ट दे नीड इज ऑल्सो वेराइज। उनको जो सपोर्ट चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को ट्रांसपोर्टेशन, किसी को एम्प्लॉयमेंट, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो एक गवर्नमेंट एक जगह जाएगी, एक रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, आएगी जाएगी आएगी, तो उसका सारा जो पैसा है उसी में चला जाएगा। सो दैट इज लाइक हर्डल फॉर द गवर्नमेंट। सो इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट, इट इज अनफिजिबल फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट टू रीच all of the underprivileged as the number is enormous in many separated places around the world and the type of support they need is also varies। तो यहाँ हमने आइडिया डाल दी, अब डालेंगे इसके एग्जाम्पल्स। आइडिया तो होगी, अभी एग्जाम्पल से इसको मेंशन करेंगे। सेम बॉडी पैरा 1 कंटिन्यू हो रहा है। ओके, so let's move to the examples। So let's move to the example। सेम बॉडी पैरा 1 ही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ फिर मैंने शुरू कर दिया जो हमने आइडिया डाली थी कि गवर्नमेंट कैन नॉट रीच टू एवरीवेयर। ओके, so for example developed nations, okay, the progressed nation, developed nation or progressed nation may encounter, may face, they will have a lot of issues or difficulties। so may encounter possibilities है यहाँ पे, will या may आप डाल सकते हो। so may encounter numerous obstacles, issues, problems, hurdles, numerous obstacles in terms of transportation, in terms of like reaching their aid or like sending their aid to one location to another location। they may be facing the issue, they may be encountering with a hurdle or obstacles in terms of transportation upon where, upon sending food and medicines to the poor nations। वहां हमने like synonyms यूज किया, पहले लिखा था under privileged nations, under privileged family, under privileged person, यहाँ लिख दिया poor regions। वैरायटी ऑफ वोकेबलरी ऐसे होती है। तो टू poor regions scattering around, ओके, बिखरे पड़े हैं, scattering around कहाँ, अफ्रीका, अफ्रीका में यही पोजीशन है। सो वी टुक एन एग्जांपल ऑफ the continent, African continents, okay, so around Africa where people are facing numerous issues, so they are facing the threat, people are facing issues or threat, synonyms डाल दिया। so where people are facing the threat of famine or contagious, the people are facing lot of issues like medical issue, kind of scarcity of food, scarcity of pure drinking water, like not having enough employment, not having financial resources, not having government to support, not having security forces to protect them, they are facing number of issues। और मान लो अगर इंडिया से हेल्प जाती है तो कैसे पहुंचाएंगे, हमने यहाँ से भाई 1 मिलियन कुछ हेल्प भेजी तो उसको यहाँ से जाने का खर्चा 5 मिलियन हो जाएगा। तो हमने जो आइडिया डाली थी उसको मैंने एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक उसको एक्सप्लेन कर दिया विद सपोर्टिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। और दूसरा डाल दिया सेकंडली, दूसरी आइडिया डाल दी। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी फर्स्ट आइडिया एंड एग्जांपल एक सपोर्टिव इनफ लेंथ हो गई तो सेकंड आइडिया आप लिख के सिर्फ छोड़ सकते हो। तो मैंने यही किया, सेकंडली आई बिलीव लीडर्स ऑफ कंट्री शुड प्रायोरिटाइज। सबको देने की वजह क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ हेल्प करने जाए तो ये इश्यू होगा, इसकी जगह ये करो। सो आई बिलीव लीडर्स ऑफ अ कंट्री शुड प्रायोरिटाइज the well-being of their own citizens and stabilize their economy and politics। कि वहां जाने की वजह यहाँ करो ना, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज है, तो उसे हेल्प करो। दैट आई बिलीव, ओके। So I believe leaders of a country should, or like rulers, readers, government, यहाँ जो हमने अलग अलग synonyms डाले। So I believe leaders of a country should prioritize the well-being of their citizens and stabilize their own economy and politics। Because before carrying out any acts of global assistance, भाई घर में जरूरत है, गांव में क्यों जा रहे हो सबको हेल्प करने। पेलो कहवत है ना कि घर ने पहले घर पे आओ, घर की सेवा करो, घर के लोगों की हेल्प करो, अड़ोस पड़ोस में देखो, बाद में कहीं जाओ। तो दैट आई बिलीव कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन वेलबींग ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, दे शुड फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथनिंग
of their own politics, their own economy, their own businesses, their own manufacturing, their own transportation, their own infrastructure before going to somewhere else or some other people to help. तो ये थी मेरी सेकंड आइडिया. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है. तो ऐसे लिखना है, वैरायटी ऑफ ग्रामर, वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ वोकेबलरी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्यूरेसी. आप जो भी लिखते हो इट हैज टू बी एक्यूरेट ग्रामेटिकली, इट हैज टू बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग. स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं एग्जामिनर समझ जाएगा आपने ये लिखा है. लेट्स मूव टू दी बॉडी पैराग्राफ 2 के जहां हमने एक और ऐसा कहा है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में कि गवर्नमेंट शुड नॉट सपोर्ट, शुड नॉट हेल्प. यहां हम आइडिया ट्विस्ट करेंगे. हाँ, करना चाहिए, जहां हो सके वहां करो ना, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत करो, पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है. So starting of the body paragraph is on the other hand. वहां हमने लिखा था on the first hand, यहाँ पे हमने लिखा है on the other hand. तो on the other hand क्या लिखा है मैंने? Like I still believe, like अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करो थोड़ा बहुत. That way I still believe government should help as many people as they can. जितनों को हो सके उतनी मदद करो. Regardless, कुछ देखो नहीं ऊंच नीच क्या है कैसा है. लाइक रिगार्डलेस ऑफ दी फ्रेजाइल ऑड्स फॉर वर्ल्ड वाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट. हम लाइक जो इश्यूज हमने आगे दिखाए थे, ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू, ये वो इश्यू जो भी है, तो उसके लाइक उसको नजरअंदाज करो और पॉसिबल हो इतने लोगों को हेल्प करो. वर्ल्ड वाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर ऑल पीपल, सभी को हेल्प करनी चाहिए. तो अभी क्यों हेल्प करनी चाहिए, कैसे करेंगे? तो यहाँ से मैंने लिख कर डाल दिया टू बिगिन विद. वहां पे मैंने लिखा था फर्स्टली, सेकंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ मैंने अलग लिंक कर डाल दिया टू बिगिन विद. इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गरीब, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और नेशंस. वहां लिखा था अंडर प्रिविलेज्ड, फिर दूसरा वर्ड यूज किया पुअर, और यहाँ थर्ड इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो ऐसे सिनोनिम्स हमें चाहिए टॉपिक के रिलेटेड. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, द लीडर्स आर अनेबल, दे आर नॉट एबल. नॉट एबल नेगेटिव सेंटेंस है, तो एबल का हमने यहाँ एंटोनिम्स यूज कर दिया, विरोधार्थी अनेबल. ये है सारी वोकेबलरी हमें चाहिए. सो लीडर्स आर अनेबल टू bear the burden, वो इतना बोझा नहीं ले सकते. BEAR, bear the burden of eradicating domestic poverty और crisis. जो वहां का लोकल जो issues है of like eradicating, reducing, removing. Eradicate means to reduce, to remove, to make it disappear, to push it towards to disappearing. So like burden of eradicating domestic poverty or crisis due to, क्यों? ड्यू टू रीजन दिया है कि फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म. अभी इंडिया की कंडीशन अच्छी है, लेकिन पहले क्या था, इंडिया डरता था, हमारे यहाँ आतंकवादी आते हैं, साउथ में से नक्सल आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, हम क्या करें. तो दूसरे लोगों को ऐसी जगह हेल्प करनी चाहिए जहां वर्ल्ड लीडर है, उसे बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को, तो भाई आप चुपचाप बैठो, ऐसा मत करो, शांति से रहो. फॉर दैट वे वी शुड हेल्प. फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म which calls for the involvement from other affluent nations, other developed nation, influential nations जिसकी ग्रिप अच्छी है, पकड़ अच्छी है और लाइक लीडर्स बने बैठे, उनको वहां बीच में आना चाहिए कि भाई शांति से रहो, दोनों लड़ो मत, आराम से रहो और अपना अपना देखो, प्रोग्रेस करो. So that way they should help. I am repeating the whole paragraph again. On the other hand, I still believe government should help as many people as they can, regardless of their fragile odds, for worldwide comprehensive support for all people. ये आइडिया थी. अभी लाइक एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि to begin with, in many underdeveloped countries the leaders are unable to bear the burden of eradicating domestic poverty or crisis due to, for example, terrorism, which calls for the involvement from अदर अफ्रीकन नेशंस. तो ये था हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 का फर्स्ट हाफ. सेकंड हाफ देखिए. नेक्स्ट पार्ट आई वुड से लाइक बॉडी पैरा 2 कंटिन्यू है यहाँ पे. तो उसका ये सेकंड हाफ ऐसे लिखा है लाइक गवर्नमेंट शुड हेल्प. तो क्या हो सकता है? तो ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इज दैट, दूसरा क्या हो सकता है अगर गवर्नमेंट कैसे भी हेल्प करे जो पॉसिबल वे से उससे, तो अ नेशनल एक्ट ऑफ चैरिटी. ओके, जो हेल्प करना उसे वर्ड यूज किया हमें, a national act of charity
could have a huge impact upon, ये जो है ना huge impact, ये कहीं जगह आप यूज कर सकते हो, इसकी इफेक्ट अच्छी हो सकती है. So like could have a huge, a massive or gigantic impact upon individuals living in prosperous area. जब अब इंडिया किसी को हेल्प करेगा, मीन्स के प्रॉस्परस नेशन है, तो लोगों को, इंडियंस को क्या होगा ये बोल रहे हैं. So it will have a huge impact on the individuals who are living in prosperous area. ओके, कैसे? तो यहाँ फिर मैंने डाल दिया कंडीशनल क्लॉज. थोड़े बहुत तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी डालने पड़ते हैं, तो यहाँ डाल दिए इफ वाला कंडीशनल क्लॉज. अगर ये होगा तो वो होगा, ऐसा इफ. ओके, तो इफ द गवर्नमेंट टेक्स एक्शंस टू हेल्प पीपल ओवरसीज, अगर गवर्नमेंट ओवरसीज लाइक दूसरे कंट्री के लोगों को हेल्प करेगी, इफ गवर्नमेंट टेक्स एक्शंस टू हेल्प पीपल ओवरसीज, कॉमा, इफ किया तो यहाँ कॉमा डालिए, THAN लिखना नहीं है वरना कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स लिखना है. इफ है तो यहाँ कॉमा आएगा, फर्स्ट कंडीशन में कॉमा एंड देन रिजल्ट. तो एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट ओवरसीज लोगों को हेल्प करेगी तो क्या होगा, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, लाइक दैट प्रॉस्परस एरिया जो है ना, सो सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री will idealize the idea of self devotion towards a better world. ओके, थोड़ा लाइक स्पिरिचुअलिटी, मजा आता है, चलो हमने मदद की, ये वो, लाइक सेल्फी वेल्फी ले ली, वीडियो डाला, सोशल मीडिया में डाल दिया हेल्प का, ऐसे काइंड ऑफ सेल्फ डिवोशन, मजा आता है. तो एक इट विल क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो. ओके, सो अगेन also of a great significance is that these nations act of charity could have a huge impact upon individuals living in prosperous areas. Conditional clause डाला, if the government takes actions to help people overseas, क्या होगा, citizens of that country will idealize the idea of self devotion towards a better world. ये था बॉडी पैराग्राफ सेकंड पूरा हुआ. Let's move to the last part, the most important part I would say, the conclusion कैसे करना है. कहीं बच्चे बहुत ज्यादा लिख देते हैं, ये आइडिया इतनी डालते हैं, एक्सप्लेनेशन भी डालते हैं, एग्जाम्पल भी डाल देते हैं, तो ऐसे कंक्लूजन नहीं होता है. कंक्लूजन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट. आपका ऐसे में आपने क्या क्या लिखा है उसकी सिर्फ नॉर्मल आइडिया एंड दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कंक्लूजन होना चाहिए. लेट्स सी कैसा हो सकता है. ओके, सो कंक्लूजन हमने आप पूरा ऐसे अगर है तो लाइक एक बार पूरी की पूरी जो ये वीडियो है आप पहले से एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, तो आपका आइडिया कि हमने कौन कौन सी आइडिया लिखी थी. कि नहीं करना चाहिए किसी कंडीशन में कि अगर पहले हमारा देखे, हमारी कंट्री में जरूरत है तो पहले कीजिए, उसके बाद कहीं और करना. तो हमने ऐसे ही लाइक कंप्लीटली डिसएग्री थे कि सभी को नहीं, किसी को जो पॉसिबल है वो करे, जो नहीं है वो ना करे. तो कंक्लूजन में तो क्या है, सबको हेल्प करनी चाहिए ना. इट इज अ कॉमन कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हमारे स्ट्रेंथ है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, वी शुड हेल्प टू दी नीडी पीपल, वी शुड हेल्प टू दी अंडर डेवलप्ड नेशंस, वी शुड हैव टू हेल्प द पीपल, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल और पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वी शुड बी हेल्पिंग दोस पीपल. तो यहाँ पे वही लिखना है, सिंपल है. तो कंक्लूजन पार्ट ये है कि आपको टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड से इसको क्लोज करना है, ना कि टू रिकैपिचुलेट, टू स्मैश द लास्ट हैमर ऑन माय लास्ट आइडिया. व्हाट्स दैट, कैसे कैसे बच्चे क्या क्या लिखते हैं पता नहीं, तो स्कोर कट जाएगा. सिंपल रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा साधा. ठीक है, तो आइदर आप लिखिए इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड एंड कॉमा. फिर आप अपना पर्सनल कीवर्ड भी डाल सकते हैं कि आई ट्रूली बिलीव, मैं सच में यही बिलीव करता हूं. क्या, आई ट्रूली बिलीव वर्ल्ड लीडर शुड लैंड देयर नेबर्स अ हैंड. टू लैंड अ हैंड मीन्स के हाथ बढ़ाना, लैंड अ हैंड फ्रेजल वर्ब है. लैंड अ हैंड मीन्स के हाथ बढ़ाना, आओ साथी हाथ बढ़ाओ, एक दूसरों के साथ रहो. सो लैंड अ हैंड. तो आई ट्रूली बिलीव वर्ल्ड लीडर शुड लैंड देयर नेबर्स, पड़ोसियों को, जो नेबर कंट्री, द नेबर्स अ हैंड टू ऑफर हेल्प, हेल्प के लिए, टू पीपल इन
need, the people in need, it is another phrase, okay, जिस जो जरूरियातमंद है, in requirement of help, so they should offer a helping hand to offer help to people in need on their doorstep, अपने उसके घर के पास। तो ये था हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा कंक्लूजन। To conclude, yeah, in conclusion, I truly believe world leaders should lend their neighbors a hand to offer help to people in need on their doorstep। वहां जाके हेल्प करनी चाहिए, should not must, पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, who cares। लेकिन लिखने में हमें ध्यान रखना है, वरना एग्जामिनर बहुत केयर करता है। और जब हमारा सुबह 5:30-6 बजे एसएमएस आएगा ना, ये जो मोबाइल पे क्या है कि सुबह सुबह एसएमएस आ जाता है, देन वी हैव टू नॉट वरी, बट आवर पेरेंट्स आर स्टार्टिंग थ्रैशिंग अस, फिर वहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सो इट्स काइंड ऑफ जोकिंग, बट आप केयरफुल रहिए जब भी आप लिखिए, थोड़ी बहुत ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी कि आप ऐसे जो है पहले पढ़िए, आराम से समझिए क्या लिखना है, कौन सी आइडिया लिखनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आइडिया पहले नोट्स कर लीजिए, फिर लिखना शुरू कीजिए। लिखते वक्त ध्यान रखिए वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी, रेंज ऑफ ग्रामर, फिर एरर नहीं होनी चाहिए कोई भी, रेंज ऑफ ग्रामर में, बेसिक ग्रामर में भी एरर होनी नहीं चाहिए, कोहेजन कोहेरेंस मैच कीजिए, लिंकर्स यूज कीजिए और आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिखिए। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी जो सॉन्ग चल रहा है ना कि सीधा साधा था मैं, भोला भाला था मैं, लेकिन यहाँ से टिप उठाई, वहां से टिप उठाई, उसका फॉर्मेट उठाया, उसकी बुक्स उठाई और लिखा, तो क्या हुआ, पगला गया। रिजल्ट आया तब जब स्कोर कार्ड डिक्लेयर हुआ, पगला गया। तो ऐसा नहीं करना है, आप जो हो, जो समझते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए, सीधा साधा लिखिए। आई एम डैम श्योर आपका स्कोर आना ही है, पक्का स्कोर आएगा। और ऐसे ही मजेदार और आई वुड से लर्निंग वीडियोस के लिए विथ प्रॉपर एंड जेन्युइन एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग वाले वीडियो के लिए बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ। मैं हूं आपका ट्रेनर दीपक, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ, जहां आपको एग्जैक्टली परफेक्ट एंड प्योर नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच।